बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? वेलकम है शहज़ की दुनिया में। तो आज हम जो आपके लिए डिश बना रहे हैं वो बच्चों की बड़ी पसंदीदा डिश है और बड़ी पसंद की जाती है। तो आज हम बना रहे हैं ज़िंगर बर्गर। तो उसके लिए जो मैंने चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, तो उसके लिए मैंने थाई ली हैं, वो 1 किलो ली हैं और इसमें से हड्डी निकाल दी है और ये बिल्कुल ऐसे हड्डी निकाल के ऐसे नज़र आ रही हैं। तो इनको मैंने तकरीबन घंटा पहले 1 टेबल स्पून सॉल्ट और आधा कप के करीब जो सिरका वाइट वाला होता है वो डाल के और इसको बॉल को जो ना पानी का भर के उसमें डिप करके रखा हुआ था। अभी मैंने इनको निकाल के अच्छे तरीके से वॉश किया है और वॉश करके तो पानी अच्छे तरीके से निकाल दिया है, इसमें से ये ड्राई कर ली है। तो अब हम इसको मसाला लगाएंगे, मैरिनेट करके रखेंगे। उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैंने ली है मस्टर्ड। जो आपके पास अगर ड्राई मस्टर्ड है तो वो यूज़ करें, अगर नहीं है तो लिक्विड वाला 1 टीस्पून आप यूज़ करें। 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस ली है, 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ली है और 1 टीस्पून जो मैंने अदरक जो होता है पाउडर वाला ड्राई वाला वो मैंने ली है। अगर आपके पास ये गार्लिक भी ऐसी 1 टीस्पून ली है। अगर दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है घर में ड्राई वाली तो आप फ्रेश यूज़ कर लें। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है और 1.5 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ली है और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सॉल्ट लिया है, क्योंकि हमने पहले भी चिकन को सॉल्ट लगाया हुआ है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें सोया सॉस भी जा रहा है तो फिर नहीं तो कड़वा हो जाएगा हमारा चिकन, सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो इसलिए ज़रा एहतियात से आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें मिर्च और नमक। अगर कम खाते हैं तो कम डालें, जैसे आपको पसंद है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको याद करवाना चाह रही हूँ, आप जब भी मेरा चैनल देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लें कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें और मुझे अप्रिशिएट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी डिशेस कैसी लगती हैं। तो चलें अब हम मसाला लगाते हैं। ये जो मैंने ड्राई मसाला रखा है वो सबसे पहले डालूंगी अंदर। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो आपकी एनर्जी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी, तो इसलिए अप्रिशिएट ज़रूर करें क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम बनाते हैं ये वीडियोस। अब मैंने मस्टर्ड डाल दी है, सोया सॉस डाल दी है और चिली सॉस। अब मैं इनको मिक्स कर दूंगी अच्छे तरीके से, बल्कि हाथ से कर दूं तो ज़्यादा बेहतर है। हाथ से करते हैं ताकि इजी हो जाए और अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं इसमें ना। हमने चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है, सारा मसाला जो है मिक्स हो गया है। अब इसको हमने तकरीबन घंटे के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको सारी रात के लिए भी रख सकते हैं। और सिरका ज़रूर डालें, क्योंकि जब जो मैंने सिरके में इसको भिगोया है पहले नमक डाल के, उससे ये होता है इसका जो रेशा होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और चिकन बहुत अच्छा टेंडर हो जाता है और इसमें जो चिकन में स्मेल वगैरह होती है चिकन की वो भी ख़त्म हो जाती है। और ज़िंगर बर्गर बनाएं, जब भी कोई इस तरह की चीज़ बनाएं तो आप इसको ज़रूर मतलब मैरिनेट करें नमक और सिरके में और पानी डाल के, उससे बहुत अच्छा ये चिकन का टेस्ट बनता है। एक तो दूसरा उसका रेशा जो होता है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट और टेंडर हो जाता है। अच्छा, चिकन को टेंडर करने के लिए आप कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। आपको लगता है कि सिरके के साथ साथ वो भी डालना है या सिरका आपके पास नहीं है तो आप कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छा जी, अब हम ज़िंगर की कोटिंग के लिए मटेरियल तैयार करने लगे हैं। उसके लिए मैंने 4 कप
फ्लावर ली है, बिल्कुल प्लेन फ्लावर है, इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं हुई हुई। और 2 मैंने चिकन क्यूब्स लिए हैं। ये क्योंकि अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो वो 1 टीस्पून डाल लें, अगर नहीं है तो 2 ये क्यूब्स इस तरह की आप ले लें। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ली है। और अब सबसे पहले हमने ये, अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर मिक्स करें, अगर आपके पास क्यूब्स हैं तो ऐसे क्यूब्स जो है ना इसमें ऐसे इनको करके इनको इस तरह कर लेना, सबको अंदर मिक्स अच्छे तरीके से आपने इनको मिक्स कर देना है मैदे में। चिकन स्टॉक की जो क्यूब्स थी वो मैंने अच्छे तरीके से फ्लावर में मिक्स कर लिए हैं। अब मैं ये ड्राई जो मसाले हैं वो इसमें सारे डालूंगी और इनको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। चलें, ये हो गए हैं सारे मसाले मिक्स। तो अब हम जिंगर जो ये बर्गर है उसका जो जिंगर बनाना है चिकन वो स्टार्ट करते हैं। अब हम चिकन जिंगर बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं चिकन को इसके अंदर मैदे में अच्छे तरीके से डिप करूंगी, फिर इसको पानी में डाल लूंगी। अच्छा, फिर मैं इसको दोबारा मैदे में इस तरह अच्छे तरीके से कोट कर लूंगी और ये दोनों हाथ इसमें यूज़ होंगे। एक हाथ से आप पानी में डालें और दूसरे हाथ से आप इसको ऐसे निकालें, मैदे में करें डिप। अच्छा, अब ये देखें मैंने हाथ चेंज कर लिया। अब फिर मैं करूँगी दूसरी दफ़ा इसको पानी में डिप। और फिर मैं इसको ऐसे रख के इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करना है ताकि जो मैदा है अच्छे तरीके से चिपक जाए इसके साथ। जितना इसको दबाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा हमारा चिकन। ये देखिए अब इसके ऊपर कितना अच्छा क्रिस्प बन गया। अब इसको झाड़ के तो ऑयल में हम डाल देंगे। इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ चिकन और आपको दिखाते हैं बाद में। हमने जो फ्लेम है वो लो मीडियम पे रखनी है ना, तेज़ पे हमने इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा अंदर से कच्चा रह जाएगा। अच्छा, मैंने चिकन को जो मसाला लगा के रखा हुआ था चिकन, उसको पहले सबसे मैंने मैदे में उसको डाल के मैदा लगाया, फिर मैंने पानी में डाला, उसको पानी में से निकाल के दोबारा मैदे में रखा, मैदा लगाया उसको, फिर मैंने पानी में डाला और फिर उसको मैदा अच्छे तरीके से लगा के दबा दबा के चिकन को अच्छे तरीके से लगा के फिर मैंने पैन में डाला। और इस तरह बहुत अच्छा क्रिस्प बनेगा अगर आप 2 दफ़ा डिप करेंगे पानी के अंदर और उतनी दफ़ा ही मैदा लगाएंगे। अगर एक दफ़ा लगाएंगे तो इतना अच्छा क्रिस्प नहीं बनेगा और उसको दबाइए ज़रूर चिकन को, नहीं तो उसके साथ चिपकेगा नहीं मैदा इतना अच्छा और वो जो क्रिस्प बनेंगे वो नहीं बनेंगे अगर दबाएंगे नहीं चिकन को।
चिकन हमारा एक साइड से पक गया है और दूसरी साइड पे हमने इसको उल्टा करके रख दिया है। बहुत अच्छा गोल्डन हुआ है उस साइड से। तो अब इसकी दूसरी साइड पकेगी तो फिर इसको निकालेंगे। अच्छा, आपने जब चिकन पैन में डालना है तो आपने फ़ौरन नहीं उसको उल्टा करना, उसको पड़ा रहने देना है ताकि वो उसका क्रिस्प खराब ना हो। जब वो एक साइड से अच्छे तरीके से पक जाए फिर आपने उसको टर्न करना है। अगर आपने फ़ौरन किया तो आपका जो ऊपर लगा हुआ है मटेरियल वो ख़राब हो जाएगा और आपका चिकन ख़राब हो जाएगा। हमने चिकन जो है वो सारे के सारे फ्राई कर लिए हैं। फिंगर बर्गर की सॉस बनाने के लिए मेयो लिया है, जो मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून लिया है, और 3 टेबल स्पून जो मैंने केचप ली है। एक टीस्पून मैंने चिली सॉस ली है, 1 टीस्पून मैंने मस्टर्ड लिया है, और इनको सबको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। तो इस तरह हमारी सॉस बन जाएगी जिंगर बर्गर की। सॉस हमारी हो गई है रेडी। तो अब हम अपने बर्गर जो है वो असम्बल करना शुरू करते हैं। चलें, सॉस बिल्कुल डन हो गई। अब हम अपना बर्गर जो है असम्बल करने लगे हैं। सबसे पहले जो हमने सॉस बनाई है वो हम डालेंगे। फिर हम ये सलाद का पत्ता रखेंगे, लेकिन मैंने इस सलाद के पत्ते के अंदर से जो सख्त हिस्सा है वो मैंने निकाल ली है। तो अब मैं इसको ऐसे रखूँगी, और साथ ही मैं ये जो चिकन मैंने फ्राई की है वो रखूँगी, और इसका जो ऊपर वाला बन है उसके ऊपर फिर मैं सॉस लगाऊंगी। सॉस आपने ज़्यादा लगानी है ताकि वो अच्छा उसमें टेस्ट आए। अब इसको बर्गर को हमने ऐसे रख देना है। ये हमारा जिंगर बर्गर जो KFC का होता है उस तरह का बन गया है, और बिल्कुल टेस्ट में भी इंशाल्लाह वैसा ही है। तो आप ज़रूर ट्राई करें इसको। आज हमने जिंगर बर्गर बनाया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, अपने घर पे इसको बनाएं और इन्जॉय करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अल्लाह हाफिज़।